सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रीय विनाशय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत गीता का प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय अर्जुन की दुविधा। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भय से व्याकुल हो जाता है और श्रीमद्भागवत गीता ओम परमात्मने नमः अथ श्रीमद्भागवत गीता अथ प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन अपने स्वजनों के मोह से वशीभूत हो जाता है। उसकी भुजाएं शिथिल पड़ने लगती हैं, मुख सूखने लगता है, हथेलियों से पसीना छूटने लगता है और पूरी शरीर में तीव्र ज्वर जैसी जलन होने लगती है। घबराहट में उसके हाथ से धनुष फिसलने लगता है। अर्जुन के युद्ध न करने के कारण अर्जुन अब युद्ध न करने के लिए प्रभावकारी दिखने वाले तर्क बनाता है। वह भूल जाता है कि एक योद्धा और राज्य के रक्षक होने के नाते उसका क्या कर्तव्य है। उसे सन्यासी बनना और यहाँ तक कि भिखारी बनना भी उचित लगता है। ऊपर दिया गया परिदृश्य सामान्यतः सत्य है। यदि शांति प्रयासों की विफल होने के पश्चात युद्ध का निर्णय हो चुका है और योद्धा मैदान में उतर चुके हैं, तो अब युद्ध स्थल से भागने की सोच समय या स्थान के लिए अनुचित है। क्या हम युद्ध से बच सकते हैं? क्या हम झील या यातायात के पुरुष के बिना समाज की कल्पना कर सकते हैं? क्या एक अपराध रहित समाज या देश का होना संभव है? कुछ अहंकारी और स्वयं को बुद्धिमान समझने वाले व्यक्ति इसे संभव मानते हैं। क्या कभी ऐसा आदर्श समाज या देश हुआ है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सभी दुराचार और अपराध मनुष्य के मन से ही पैदा होते हैं। मन में ही लालच, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, पाखंडीपन और भ्रम रूपी शत्रु रहते हैं। यह दुर्गुण सभी मनुष्यों में रहते हैं। उनमें भी जो प्रभु से प्रेम करने का दावा करते हैं और उनमें भी जो अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। वारे प्रभु, उन्हें इतना भी नहीं समझ में आता कि यह सभी अपराध उनके अपने परिवार में कि पति पत्नी में, भाई पिता, सगे संबंधियों के बीच में होते रहते हैं। शत्रु अपने ही अंदर है। जैसे ही अंदर बैठे इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, बाहरी शत्रु तो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन की युद्ध न करने की इच्छा प्रतियोगिता परीक्षा की उस छात्र जैसी है जो कहता है कि परीक्षा देना मेरे लिए बहुत कठिन है, जबकि लाखों छात्र परीक्षा देते हैं, पहले भी दे चुके हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे। मैं ना विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ और ना ही सुख, अपितु अब जीवन का भी क्या प्रयोजन है। जब तुम शिशु थी और तुमने चलना, खाना पीना, कपड़े पहनना या अक्षर सीखना आरंभ किया, तब भी तुमने ऐसे शब्द कभी नहीं कहे। इन सब को सीखने के लिए तुमने हजारों लाखों बार प्रयत्न किए। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग अपने मित्रों को मारने में कोई पाप नहीं देख पा रहे, परंतु कुल
कि कैसे होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को ऐसे पापों से बचने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। जब दो विरोधी पक्ष खेल में, प्रेम में या युद्ध में आमने सामने हों, नियम दोनों के पक्ष के लिए सदा समान ही होते हैं। क्या ये सही है कि एक पक्ष के लिए AK-47 हथियार और दूसरी के लिए लकड़ी का डंडा या पानी की बंदूक, जो भी छल से जीतने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। युद्ध में प्रवेश से पूर्व हमें शांति, उदारता और क्षमा के सारे प्रयास पूर्णतया से करने चाहिए। युद्ध के क्षेत्र में पहुंचने के बाद शांति और क्षमा की बातें व्यर्थ हैं। केवल शक्तिशाली ही शांति स्थापित कर सकते हैं, निर्मल नहीं। इसलिए हमारा भला न चाहने वालों से घिरे होने पर हमारे पास उत्कृष्ट अस्त्रों का होना अत्यंत आवश्यक है। शोक से अभिभूत अर्जुन ऐसा कहकर के अपने धनुष बाण का परित्याग कर रथ के पीछे भाग में बैठ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः।